सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये एमआरपी है, माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। रोज़ हम सुबह माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम का मतलब है ये 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस है। और ये रोज़ सुबह हम 10 मिनट मैसेज बोलते हैं और रात को आधा घंटा 9:30 से 10 बजे तक हिंदी में मैसेज बोलते हैं। 9 to 9:30 तमिल में बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं। और रविवार को 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक हिंदी में, रात को ये शाम को 5 से 7 बजे तक तमिल में मैसेज बोलते, क्वेश्चन आंसर करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये सब ज़रूरी है, ये सब एमआरटी है। ये सब आप करेंगे, रेगुलरली करेंगे, वो एमआरटी में आप आ जाएंगे तो आपका दिल, आपका मन, सब कुछ फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे और संतुष्ट ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए आप ये फॉलो करें और लोगों को भी दे दें और उनको भी फॉलो करने के लिए बोलें। वो आएंगे तो ठीक है, 10% में आए तो वो लोग आएंगे, 90% में आए तो वो इसका नफ़रत करेंगे पूरा शक्ति का ज़िंदगी को पसंद करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस पे कंटिन्यूस फॉलो करें और परमात्मा के साथ जीने का सौभाग्य पाए। देखिए, मैं कल आपको बोल रहा था, जो ये ज़िंदगी में आपको क्या कर देता है, ये आपको बहुत कंजूस मारवाड़ी बना देता है लेकिन परमात्मा बोलता है, मेरा नेचर में आप आ जाओ, मेरा जो ज़िंदगी का शैली है ना, मेरा जो शैली है ना, उस पर आ जाओ बोलते हैं। हम तो इस दुनिया के या बुरा शक्ति के शैली में फंस गए और बुरा शक्ति हमें उस शैली में फंसा दिया और उस ज़िंदगी को हम नॉर्मल बना दिए। यही ज़िंदगी सोच लिया हमने। उधर से अब ऊपर उठना है, परमात्मा के शक्ति के ज़िंदगी में अंदर घुस जाना है। तो उधर का शैली अलग है, परमात्मा का शैली अलग है। मैं बालाजी के एग्जाम्पल बोला, हाँ हाँ हाँ, उधर तो कोई मूर्ति, वो बड़ा मूर्ति को आपको पूजा करने के लिए नहीं बोलता है। उधर का एक कॉन्सेप्ट ले लो, सबका कॉन्सेप्ट लेना है। उधर का कॉन्सेप्ट ये है, बड़े समृद्धि में आप जीना है, वो दिखाता है उधर। और कार्तिक दिखाता है, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया क्योंकि तुम ऐसा जीना है बोल के बालाजी को दिखाता है। देखिए, वो परमात्मा का शक्ति है, वो बताता है आपको, आप ऐसा समृद्धि में, बड़े समृद्धि में जियो। बड़े समृद्धि में, परमात्मा के बड़े समृद्धि में जीना है। इसलिए कल पेस्ट और सोप, ये सब का एग्जाम्पल बोला मैंने। सोप कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट को कैसे आखिरी तक इस्तेमाल करते हैं ना, छोड़ते नहीं वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और तरकारी बेचने वाले, हाँ, ये जो गरीब औरत है या गरीब लोग जो आते हैं, उनसे हम 5 रुपया झगड़ा करके लेते हैं। ये सब परमात्मा का नेचर नहीं है, शैली नहीं है। नहीं, वो बुरा शक्ति का है। तो बुरा शक्ति हम उस शैली में, हमें उस शैली में फंसा दिया, हमें वो शैली में जियो, यही ज़िंदगी है बोल दिया। गलत है। हम परमात्मा, इसलिए बोलता हूँ, हम परमात्मा को रूप में देखा है लेकिन उनका लिखित रूप में हम नहीं देखा है। लिखित रूप ही ये लोग रूप बना दिया, लेकिन वो रूप को ले लिया, हम लिखित को छोड़ दिया। लिखित में क्या लिखा है कि आप बहुत बड़ा समृद्धि में जीना है, बहुत बड़ा समृद्धि में जीना है। वो लिखित रूप में वही लिखा है। तो आप बुरा शक्ति के असर में आके तकलीफ में नहीं रहना है, तकलीफ से बाहर आना है। कभी आएंगे, वो शैली से बाहर आएंगे। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, जो झोंपड़ी में रहता है ना, जो झोंपड़ी में रहता है, उस एरिया में रहता है,
आप देख ले वो कभी भी उससे बाहर नहीं आता है। उसमें उसमें 1% आदमी का कोई होएगा वो बाहर कैसे भी आके दूसरा ज़िंदगी जीना शुरू करेगा। आपको मालूम है तमिलनाडु में आपके जगह है या नहीं मालूम, ये क्या बोलते हैं ये आप कैसे बोलेंगे नहीं मालूम। वो लोग सिर्फ ये है ना क्या बोलते हैं कौवा है ना, कौवा को मार के उसको उसको गर्म करके खाएंगे और एक जगह नहीं बैठेंगे, जाते रहेंगे हर जगह वो बदलते रहेंगे। ऐसा ही उनके पूरा परिवार सब घूमते रहेंगे। ऐसा लोग हैं, उसको कुरीविकार बोलते हैं, तमिलनाडु में बोलते हैं कुरीविकार। वो लोग है ना जो एक जगह टिकने वाले नहीं हैं, ये तो घूमते रहेंगे। बहुत कचरा ज़िंदगी है उन लोगों का। आपको मालूम है गवर्नमेंट बहुत एक्शन करके तमिलनाडु में बहुत कुछ करके उनको नॉर्मल मनुष्य जैसे बना रहे हैं। अभी उधर से पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर तक आने वाले लोग आ गए, लेकिन ये लोग ऐसे जिए थे। ये लोग पहले मुझे मालूम है, मैं बचपन में ये लोग बस के अंदर भी नहीं घुसने देते हैं, इतना बदबू आता है। वो ड्रेस भी नहीं पहनते हैं सीधा, इतना बदबू आता है। तो वो लोग है ना धीरे 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 50 साल हुआ उनको उनका जीवन शैली को बदल के इन लोगों को नॉर्मल मनुष्य बना के अभी बस के अंदर सबके अंदर कम्युनिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया। नॉर्मल लोग जैसा ड्रेस सब पहनना उस लेवल पे आगे। तो वो देखें वो झोंपड़ी में रहने वाला उसी स्टाइल में जीता है, उसके लिए पैसा कैसे भी कमाता है और खाना खाता है सो जाता है बस। और आप मिडिल क्लास पे देखो, मिडिल क्लास पे रहने वाला कैसे भी वो मिडिल क्लास पर एक्सपेंसेस सब कवर करके ऐसा ही ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए नेटवर्क में बहुत तकलीफ़ है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को लेके आना बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो मिडिल क्लास मेंटालिटी में है। वो लोग वो बस वो काफ़ी है बोल के उसी ज़िंदगी में घूमते रहेंगे। और आप अरिस्टोक्रेट को देखें, अरिस्टोक्रेट जो अरिस्टोक्रेट है ना, अरिस्टोक्रेट ज़िंदगी जीते हैं ना, वो लोगों के देखें। वो लोग है ना उस स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे आएगा, वो लोग इतना अपमानित समझेगा और अपने आप को ख़त्म कर देगा। ये कॉफ़ी डे का ओनर आपको मालूम है वो भी गलत है। वो परमात्मा उसके साथ था तो अभी भी वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारता। अभी उसका वाइफ चलाता है, अच्छा ही चलता है, कॉफ़ी डे सब अभी भी चलता है, बंद नहीं हुआ। लेकिन वो आदमी ऐसा सोच लिया कि मेरे स्टैंडर्ड से नीचे गया, अभी दुनिया के लोगों को नहीं देख सकता है, मैं मर जाएगा बस। उधर भी बुरा शक्ति है, देख लिया। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये एग्जाम्पल क्या बोलता हूँ, ये अरिस्टोक्रेट लोग है ना उससे नीचे अपने लेवल को नहीं लेके आएंगे। आप देखेंगे वो लोग है ना शॉपिंग मॉल में जाएगा सीधा ब्रांडेड शॉप में जाएगा। हम लोग मिडिल क्लास लोग जो भी है वो लोग उधर उसके पास भी नहीं जाएंगे, वो ब्रांडेड शॉप के पास नहीं जाएंगे। माल में ऐसे विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। मेंटालिटी है वो बुरा शक्ति, ऐसा मेंटालिटी सब चीज़ में, सिर्फ पैसे की बात नहीं बोलता हूँ, हमारा स्वास्थ्य में भी पक्का स्वस्थ हम जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमारा मेंटालिटी हमें ऐसा कर दिया कि हमें बीमारी आएगा, दवा लेना है, हम मुश्किल में पड़ेंगे, वो बीमारी ज़्यादा होएगा, बीमारी चेक करते रहेंगे, हम बीमारी को चेक करते रहेंगे। आपको मालूम है मैं अभी तक चेक नहीं किया, मैं कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं लिया, कभी भी डायबिटिक कितना लेवल में है नहीं देखा। मेरा 58 ईयर्स है, मैं कभी नहीं देखा डायबिटिक किस लेवल पे है, कोलेस्ट्रॉल नहीं। हमें मालूम है वो नहीं आएगा, वो नहीं आना है। हमारा ज़िंदगी परमात्मा के शैली में चलते हैं तो उधर बीमारी नहीं होता है, उनके शैली में कभी दारिद्र्य नहीं होता है। जो वो सब बहुत बनाया है। देखें आप ऊपर देखें तारे कितने हैं, बहुत सारे तारे बने हैं। देखा समुद्र, देखा कितना बहुत पानी है उसमें, और देखा बहुत सारे नदी। हम लोग की बुरा शक्ति के असर से ही हम सबको बंद कर दिया, कचरा कर दिया। लेकिन वो बनाए बहुत बड़ा नदी का बहुत सारा ये पानी है ना, ऐसा
ऐसा आएगा, ऐसा बनाया था, लेकिन हमने ही खराब कर दिया। इसलिए आप समझ लें, उनका नेचर समझ लें, परमात्मा का नेचर समझ लें, स्वस्थ के बारे में और परेशानी के बारे में और ये समृद्धि के बारे में, जो भी पैसे के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, सब आप देखेंगे तो ऊपरी है, उनका स्वभाव ऊपरी है, लेकिन हम नीचे हैं। तो हमें कैसे मिलेगा उनको? जो भी परमात्मा देता है वो कैसे हमें नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसमें है, फंस गए हैं, हम उसमें फंस गए। हम बुरा शक्ति के स्वभाव में फंस गया, क्योंकि बुरा शक्ति उस स्वभाव में हमें लेके आके बिठाया। क्यों मालूम है? वो बुरा शक्ति को हम खुशी रहना पसंद नहीं है, लेकिन परमात्मा को हम खुश रहना पसंद है। ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे ना। आप बोलेंगे मैं उसके स्टैंडर्ड पे नहीं जिएगा, मैं परमात्मा के स्टैंडर्ड में जिएगा, बहुत बड़े समृद्धि के ज़िंदगी के चिंतन में जिएगा, ऐसा एक ऐसा चिंता करने वाला होएगा। और मेरा जो विचारधारा है ना, वो परमात्मा के विचारधारा में होएगा। ये आप डिसाइड करेंगे और परमात्मा को बोलेंगे मैं आपके विचारधारा में रहना चाहता हूँ। यही करना है। हम किधर करते हैं? हम रीति रिवाज सब करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे भी ज़िंदगी कैसे भी गुजारते हैं। फिर भाग के मंदिर मस्जिद और गिरजा सब भाग के हमारा कर्तव्य ख़त्म कर देते हैं, और फिर आके वही ज़िंदगी चलाते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, आप देखिए, हम है ना, परमात्मा को कभी भी हमारा ज़िंदगी में डील करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम परमात्मा को बोल देंगे इसके अंदर नहीं आओ, उधर ही रहो, हम आएगा, देखेगा, कुछ देगा, वापस आ जाएंगे। तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं आना, इसके अंदर घुस के एडवाइस देना बंद करो। उनको एडवाइस करना नहीं चाहते हैं, हमारे ज़िंदगी के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ पूछा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उधर ही रहो बस। लेकिन परमात्मा बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो ना, तुम्हारे ज़िंदगी के अंदर छोड़ो, मैं तुम्हारे घर के अंदर आता हूँ। बुरा शक्ति उधर बैठा है, उसको उठा के फेंक देता हूँ और मैं आता हूँ अंदर, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें समृद्धि में लेके जाता हूँ। हम बोलते हैं नहीं। कल यही बताया हमने सोप के बारे में और पेस्ट के बारे में। कैसे लेवल पे हम जिंदगी है में जीते हैं, कैसे हम हमारा विचारधारा रखे हैं, उससे बाहर आना है। आज रात को मैं ज़रूर ये बताएगा इसको कैसे भगाना है। ये बुरा शक्ति जो है ना, ऐसा वाला चिंतन सब लेके, ऐसा वाला विचारधारा लेके हमें हमारे पास आके हमें ऐसा घुसाए ना, हमें मरवाए ना, उससे कैसे बचना है वो रात को बताएगा। मैं उसको कैसे कैसे उसको भगाना है वो बताएगा। यही परमात्मा बताना चाहता है, समझाना चाहता है। सिर्फ आपका नारियल लेके कुछ नहीं है, वो चाहता है कि आपके ज़िंदगी के अंदर आए और आपका बताए। यही माइंड रिन्यूअल है और कुछ नहीं। आप ये माइंड रिन्यूअल में रहेंगे, बहुत सारा चीज़ आपको बताते 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 आपको परफेक्ट बना देगा, आपका पूरा बीमारी से बाहर लेके आएगा। मालूम है आपको? हम लेकिन उनके स्टैंडर्ड पे आने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, मैसेज सारा सुनते रहना चाहिए। और विचारधारा में मैं आएगा, मुझे कोई सिकनेस, कोई बीमारी मैं कबूल नहीं करेगा। पहले ये डिसाइड कर देना, नहीं करेगा। ऐसे ही आर्थिक स्थिति में आप कभी कबूल नहीं करना है, दारिद्र्य कबूल नहीं करना है, आपका परेशानी कबूल नहीं करना है। ये प्रैक्टिस करना है। परमात्मा यही चाहता है, यही उनके लिए बहुत बड़ा पूजा है आपका, कि ये प्रैक्टिस करना, मन को उस लेवल पे लेके आना, वही वो चाहता है। वही मेडिटेशन बोलते हैं। देखिए, आपको मन के शांति है, समाधान है, संतुष्ट जीते हैं, बस काफ़ी है। परमात्मा को वही पहला है। हम परिवार के लिए, उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए सब भाग रहे हैं। परमात्मा बोलता है तुम्हारे लिए जियो पहले। एक बार परमात्मा ने मुझे बताया
कि मैंने बोला मैं सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ये प्रोजेक्ट करना है और गांव में सब लोगों को बचाना है, सबको करना है। मेरे परमात्मा ने बोला मुझे, पहले तुम खुश रहो, तुम समाधान जिंदगी जियो, तुम्हें क्या चाहिए वो सब मिलता है, देख लो और वो सब ले लो, खुशी रहो। अलीशान घर ये सब वो नहीं बोलता मैं, आपके हृदय में आप इतना समाधान संतुष्ट होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मैं बस खुश हूँ। वो लेवल पे पहले आने के लिए बोलते हैं, उसके बाद बड़ा समृद्धि वो सब ठीक है, लेकिन पहले आपके ज़िंदगी में आप पक्का हो जाइए। हम दोनों का क्या है मालूम है, एक लेवल इस ज़िंदगी में कंफर्टेबली जीना है और बहुत कुछ दूसरा करके, बहुत काम बाहर है वो सब करके खुश रहना है, इतना ही। तो हमारे लिए वो आलीशान बंगला, वो कार चाहिए, वो आशा नहीं है। हम ये चाहते हैं खुशी रहना है, सब कुछ चाहिए, सब कुछ बोल के आराम से बैठना है घर में, वो ठीक है, सब कुछ होना है। उसके बाद बहुत सारे चीज़, बहुत सारे लोगों को उसी स्टाइल में, उसी संतुष्ट ज़िंदगी में लेके आना है। सिर्फ इतना ही दुनिया ज़िंदगी का जो प्रिंसिपल है हमारा। परमात्मा वही बताया, पहले तुम खुश रहो, उसके बाद बाकी लोगों को खुश रखो। पहले तुम खुश रहो, तब पहले तुम्हारा ज़िंदगी को तुम प्यार करो, तुम्हें प्यार करो, पहले तुम्हें प्यार करो। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैं खुश हूँ। हम हमेशा परेशानी मन पे रख के, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं किया, हमारा ज़िंदगी क्या है ये बोल के, और उसके बाद पूरा पूजा मंदिर सब कुछ जाके ऐसे ही आलोचना में, ऐसे ही चिंतन में हम रहते जाते हैं। इससे हम ऊपर उठना है और परमात्मा का शैली में ये बड़ा समृद्धि के आलोचना में हम आना है। हम वो विचारधारा में, बड़ा समृद्धि के विचारधारा में आना है, वो परमात्मा का विचारधारा में आना है। फिर हम कुछ भी पूछेंगे हमारे पास होएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही होएगा, सब कुछ रखा है, हम उसके अंदर पहुंचा नहीं। इसलिए आज रात को हम बताएंगे आपको कैसे बुरा शक्ति को भगाएंगे, बुरा शक्ति को कैसे आपकी ज़िंदगी से भगाएंगे बताएंगे। तो आपका ज़िंदगी शैली बदल जाएगा और ज़िंदगी एक दूसरे स्तर पे चला जाएगा और सारा चीज़ आप हासिल करेंगे। इसलिए ये सब सुनना है, सुन के उसको प्रयोगिक करने का सारा चीज़ करना है, सिर्फ सुनने नहीं, उसका सोचना है यही करेगा मैं, ये कैसा करना है ये सोचना है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये करें और आगे जाइए, बहुत कुछ कीजिए। अब सबको स्वागत करता हूँ, रात को मिलता हूँ, ज़रूर हम बताएंगे कैसा उसको, बुरा शक्ति को, उसकी आलोचना को कैसा भगाना है। सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।